ऑलराइट, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाजरीन, ब्रेक से पहले हम बहुत ही खूबसूरत गुफ्तगू फरमा रहे थे, गुफ्तगू को वहीं से कंटिन्यू करेंगे। अदनान साहब शोबिज़ में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत सारा काम कर चुके हैं बहुत ही कम टाइम में। सर, आजकल तो फिल्में भी बन रही हैं पाकिस्तान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फिल्में बन रही हैं और बहुत तादाद में फिल्में बन रही हैं। एक टाइम था कि पाकिस्तान में इक्का दुक्का कोई एक आध फिल्म बनती थी, वो भी 2-2 3-3 साल के बाद जाके बेहतर बन रही है। ये मैं कह रहा हूँ कि अच्छी फिल्में बन रही हैं और थोड़ा सा ज़रा उसमें कमर्शियल टच भी, थोड़ा सा मसाला टाइप का फिल्म, क्योंकि इसी तरह की फिल्में लोग पसंद करते हैं। तो आपको भी कोई ऑफर शॉफर होगी किसी मूवी के लिए? अभी एक प्रोजेक्ट गाजी के नाम से आएगी, उसमें एक छोटा सा रोल मेरा है। अच्छा। तो उसमें मैंने किया था वो जनरल्स के साथ जो बैठने का था। तो आई वॉज फ्रॉम लाइक स्पेशल सर्विस और सीक्रेट एजेंट के साथ में बैठा हुआ था। हुमायूं सईद हैं उसके हीरो, अभी आने वाली है। तो इट इज़ गोइंग टू बी अ वेरी गुड मूवी। मैं तो बोल के कहूँगा जब भी आएगी तो देखनी चाहिए। और मैं तो जाके देखी, अभी ईद पे मैंने दो दिन जाके देखी मूवी। अच्छा। जो 2 आई हैं। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम पाकिस्तानी मूवीज़ को इंकरेज करें। बिल्कुल। ये वो मीडिया है जिसमें हम अपने मुल्क को रिप्रेजेंट भी अच्छा करते हैं और अच्छी मूवीज़ बनेंगी तो पाकिस्तान का अच्छा इमेज भी जाएगा। ऑब्वियसली इंटरनेशनली एक अच्छा इमेज जाएगा। जैसे हिंदुस्तान अगर जाना जाता है दुनिया में तो फिल्म इंडस्ट्री की वजह से। दुनिया के हर मुल्क में इंडियन मूवीज़ देखी जाती हैं, रिलीज़ करते हैं वहाँ पर। तो वैसे ही पाकिस्तानी मूवीज़ अगर मूवीज़ होंगी, बनेंगी मूवीज़, तब बाकी मुल्कों में मूवीज़ रिलीज़ होंगी। मूवीज़ जब रिलीज़ होंगी तो लोग देखेंगे, फिर जानेंगे। पाकिस्तान का जो पॉजिटिव इमेज है वो भी पोर्ट्रे होगा। सर, और बनेंगी तो उसमें, क्योंकि हम लोग अभी सीख रहे हैं, तो अच्छी और बुरी मूवीज बनती हैं। इंडिया ने इतना एक्सपीरियंस लेके उनकी कुछ मूवीज ऐसी हैं जो जिनको आप देख के कहते हैं यार पाकिस्तानी मूवी के करीब भी नहीं आएगी। कुछ ऐसी मूवीज बन जाती हैं, कुछ बहुत अच्छी भी बनती हैं। तो बनेंगी, हम सब देखेंगे जाके। जब वो एंकरेजमेंट मिलती है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस, वो मार्केट करती है। अच्छा बात, सर सॉरी इंटरप्ट कर रहा हूँ, बजट की भी नहीं है इंडिया में। फाइनेंसर्स बहुत हैं, हर प्रोजेक्ट को फाइनेंस करने के लिए तैयार हैं, बैठे हुए। लेकिन आप सोचें, इस वक्त के जो टॉप लीडिंग एक्टर्स फिल्म इंडस्ट्री के, शाहरुख खान, सलमान खान, इन जैसे एक्टर्स की मूवीज जब फ्लॉप हो सकती हैं, तो किसी की भी मूवी फ्लॉप हो सकती है, चाहे वो लो बजट मूवी हो या हाई बजट मूवी हो। बिल्कुल बिल्कुल। असल जो चीज है ना, मेन इंग्रेडिएंट, दैट्स द स्टोरी बेसिकली। यू नीड टू हैव अ स्ट्रॉन्ग प्लॉट, दैट इज द बेस। उसके बाद आपने उसको कैसे पिक्चराइज किया है। बिल्कुल दैट डिपेंड्स और उसमें आपने कोई फ्लॉस छोड़े हैं या नहीं छोड़े हैं, आपने कितना उसको प्रोफेशनली हैंडल किया है। क्योंकि जो ऑडियंस देख रही है, दे आर द बेस्ट जज। क्योंकि उनके एक्सप्रेशंस, उनके तालियां वो बता देती हैं कि यार आपने क्या काम किया। जिस तरह थिएटर में बैठ के तो लाइव मिल जाता है ना आपको ये। तो वो जो मूवी देख के निकल रहा है, उसके रिमार्क्स और उसके बाद उसके फीडबैक्स जो होते हैं, वो उस मूवी को कामयाब या नाकाम बनाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली। अच्छा, एक दौर था लोग सिर्फ एक्टर के नाम से मूवी को देखते थे, चाहे वो मूवी बहुत ही अच्छी हो या बहुत ही बुरी हो। नहीं, अगर शाहरुख खान की मूवी है तो फिर हम देखेंगे जरूर, एक बार तो देखेंगे। तो वो एक बार ही देखने में जो है ना वो बिजनेस करता है। लेकिन अब लोगों के अंदर, अब ऑडियंस के अंदर भी ये शऊर है कि यार नहीं, मूवी अगर देखने जाएंगे स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, चाहे वो मूवी शाहरुख खान की हो, अमिताभ बच्चन की हो या सलमान खान की हो। असल में इंटरनेट ने बहुत सारी चीजें बहुत आसान कर दी हैं। जो फीडबैक पहली बार देखने वाले ने जाके फीडबैक दी है, वो इतनी फीडबैक्स मिल जाती हैं एक मूवी के बाद। लोग कहते हैं यार कि बिफोर गोइंग आप एक बार फीडबैक तो देख लो कैसी थी। बिल्कुल। और वो फीडबैक इंटरनेट ने बहुत जिंदगी आसान कर दी है लोगों के लिए। ये बजाय एक ऐसी मूवी हम देखने जा रहे हैं जिसके ऊपर हम कहेंगे यार टिकट के पैसे जाया हो गए, तो देखने से पहले, टिकट खरीदने से पहले हम जरा रिव्यूज देख लेते हैं। मूवी अच्छी है तो फिर हम जाके जरूर उसको देखेंगे। बिल्कुल ऐसा ही होता है। सर, मूवीज की बात हो रही है, एक्टर्स की बात हो रही है, तो आप ऑब्वियसली शोबिज से ताल्लुक रखते हैं, आप भी किसी न किसी एक्टर को पसंद करते होंगे, लाइक करते होंगे, उनके काम को फॉलो करते होंगे। वो एक्टर कौन है? मेरे हिसाब से नुमान एजाज एज अ टीवी एक्टर, मुझे उनके साथ काम करके बहुत मज़ा आया। और
जिस तरह कहता हूँ ना कि जो सीनियर होता है वो आपको काफ़ी कुछ सिखा भी जाता है और आपको काम के दौरान इस तरह की फीलिंग नहीं देता कि यार यू आर नो वन। वो आपको अपने जेस्चर्स से आप में कॉन्फिडेंस भी देता है, वो आपको जो है एक फील अच्छी फील दे के जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो ही वॉज द वन। वरना तौकीर नासिर साहब थे हमारे जो पीटीवी के टाइम में, मुझे ही वॉज माई बेस्ट। वाह, तो बहुत अच्छी एक्टिंग उनकी थी और बहुत प्रोफेशनली वो करते थे, मैं उनका फ़ैन हूँ। अच्छा, आप अगर एक्ट्रेस की बात कर लें तो पसंद नापसंद तो दोनों में होना चाहिए ना, एक्टर हो या एक्ट्रेस हो। बहुत हैं, मतलब आप ये कहें कि हमारे यहाँ इतना टैलेंट है। जिस तरह क्रिकेट में आपने देखा ना कि आप कोई कहें कि यार उस तरह की ये नहीं है वो नहीं है, बट जब वो परफॉर्म करते हैं तो आप सब भूल जाते हैं कि यार क्या गड़बड़ हुई थी क्या नहीं हुई थी। आप इस बार का मैच देख लें जो चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल था। बिल्कुल। तो हमारे यहाँ की एक्ट्रेस बहुत अच्छी हैं, हमारे यहाँ के एक्टर्स बहुत अच्छे हैं। इन एनी केस सबा कमर का आप ले लें, अभी उन्होंने जो इंडिया में वो काम किया है स्कूल के क्या कमाल एक्टिंग की उन्होंने, सीरियसली। आप ये देखें यार कि शी इज ऑल्सो द वन कि जिसने कोई इंडस्ट्री से सीख के नहीं आई, बट क्या काम है उनका। बिल्कुल, बिल्कुल। इस तरह हमारे यहाँ बहुत हैं। अभी शाहरुख खान की मूवी में जो हमारी वो गई, तो इतनी अच्छी एक्टिंग, मैं कहता हूँ कि इंडियन एक्ट्रेस में से आप कौन उनका मुकाबला कर सकते हैं। एग्जैक्टली। नहीं, हमारे यहाँ पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है जनाब, टैलेंट बहुत है। अच्छा, एक्ट्रेसेस बहुत सारी हैं काम के लिहाज से, तो ऑब्वियसली सबको आप पसंद करते हैं, लेकिन पसंद वाली एक्ट्रेस कौन सी है? एक जो होती है ना पसंद वाली। सबसे अच्छी एक्ट्रेस मेरी बीवी है। बहुत ही न्यूट्रल, बहुत ही डिप्लोमेटिक सवाल का जवाब आपने दिया, बहुत अच्छी तरह। मैंने उनसे कहा कि यार जितना हम एक्टिंग अपनी नॉर्मल जिंदगी में करते हैं एक दूसरे के सामने, बेशक वो सच्ची मोहब्बत के साथ है या कुछ है, मगर हम एक्चुअल एक्टिंग करते ही अपने घर में। एक्चुअल एक्टिंग तो ऑब्वियसली उसमें लड़ाई भी है, उसमें बर्तन भी फेंके जाते हैं, उसमें जूते भी फेंके जाते हैं, उसमें बहुत कुछ होता है, क्योंकि घर में जो एक्टिंग होती है ना उसमें सारे रंग होते हैं। बिल्कुल। स्क्रीन में अगर आप एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं, आपने अगर मोहब्बत का इजहार करना है तो आप इश्क आशिकी वाली बातें करेंगे, लेकिन घर में जो है ना वो सब रंग देखने को मिलते हैं आपको। शादी एक बहुत अच्छा एट वन टाइम और एक बहुत बुरा सेम टाइम हो जाता है। ऑल डिपेंड्स कि हम उसको किस तरह से हैंडल किस तरह से करें, ऑब्वियसली। तो मेरी आई विल से आई एम वेरी लकी कि मुझे अपने, और मैं जब ये काम स्टार्ट किया, क्योंकि फोर्सेस के बैकग्राउंड के बाद जब यहाँ पे आया तो एवरीवन सेड कि यार तुम्हारी मैं ये सवाल आपसे पूछने वाला हमारी जरूर लाइफ था। में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाए तुम इस तरह। मैंने कहा यार देखो, आई नो वन थिंग, मैं अपनी वाइफ से एक्सपेक्ट करता हूँ सिंसियरिटी। अगर उससे मैं ये एक्सपेक्ट करता हूँ तो मेरे एंड पर भी सिंसियरिटी मिलनी चाहिए। तो बोथ वेज चलती है अगर शादी अच्छी चलानी है। लाइक आई हैव 3 kids, जो बड़ा बेटा है A levels फाइनल में है माशाल्लाह, कराची ग्रामर में पढ़ रहा है, छोटी बेटी कराची ग्रामर में पढ़ी है, एक इंडस में पढ़ रहा है बेटा। तो मैंने कहा कि यार एक अच्छी लाइफ, एक बैलेंस्ड लाइफ आपकी तभी बनती है कि जब आप दोनों एंड से सपोर्ट करें। गाड़ी के 4 व्हील में आपके दोनों एंड, बिल्कुल चारों पहिए चलेंगे तभी फिर गाड़ी चलेगी। सर, फर्स्ट टाइम जब आपने डिसाइड किया आफ्टर योर रिटायरमेंट कि मैं शोबिज ज्वाइन करूंगा, उस वक्त भाभी के तासुरात क्या थे? क्योंकि पता तो भाभी को भी है कि शोबिज के अंदर लड़कियां होती हैं, 24 घंटे लड़कियां आस-पास, उनके साथ काम करना होता है। What was her reaction the first time when you told her कि मैं शोबिज में काम करना चाहता हूँ? मैंने फर्स्ट टाइम बताया तो उन्होंने कहा आप बिल्कुल करें। अरे वाह, क्या बात है, काश सबको ऐसे ही ऐसे रिएक्शन सबको मिले। मैंने MBA किया था IBA से, तो उसमें हम लोगों को पढ़ाई करनी पड़ती थी, तो ओवरनाइट स्टडीज़ भी होती थी, कंबाइंड स्टडीज़ के उसमें सिंडिकेट स्टडीज़ होती थी। तो कई मरतबा ऐसा हुआ है कि मैंने जाके पढ़ाई की है लड़कियों के साथ और ओवरनाइट स्टडी की है। माय वाइफ वाज देयर, क्योंकि मेरी शादी पहले मैंने IBA बहुत लेट ज्वाइन किया था। आई वाज इन फोर्सेस, मैं डॉकयार्ड में होता था तो मैं IBA ज्वाइन करता था, शाम को क्लासेस लेके घर आता था। तो मेरे हिसाब से मैंने शुरू से अपनी वाइफ से ये रखा, मैंने कहा कि भाई मैं आई एम नॉट अ शकी पर्सन, मैं तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस दे सकता हूँ कि मैं तुम्हें धोखा नहीं दूंगा और तुमसे भी वही एक्सपेक्ट करता हूँ। जब तक हम बैलेंस नहीं करेंगे जब तक कुछ होगा नहीं। ऑब्वियसली। अच्छा, शोबिज में ऑब्वियसली आपके जब आप इन होते हैं, आपके कॉन्टैक्ट्स होते हैं, सबसे कॉन्टैक्ट रखना जरूरी है। दिस इज वन थिंग यू हैव टू फॉलो। शोबिज में कॉन्टैक्ट्स, PR बहुत जरूरी है। जिन एक्टर्स के साथ आप काम करते हैं, एक्टर्स एक्ट्रेसेस,
उन सब के साथ अच्छे ताल्लुकात होना ज़रूरी है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ एक प्रोजेक्ट में काम किया उसके बाद फिर कभी मुलाकात नहीं होगी, किसी और प्रोजेक्ट में साथ में काम करेंगे तो ऑब्वियसली कभी कोई लेट नाइट भी आपको कॉल करता हो या कॉल करती होगी। ऐसे भी situations- मैं तो क्या समझता हूँ कि जिनके साथ भी काम किया है, जब भी मैंने आपको ऐसे नहीं बोला था कि हमारे यहाँ बहुत अच्छे लोग हैं, सही आपने कहा था कि अच्छे बुरे हर जगह पे होते हैं, बिल्कुल। बट मेरा एक्सपीरियंस, लकीली मेरा एक्सपीरियंस जिनके साथ भी हुआ है, दे वर ऑल गुड। मुझे बुरा नाम नहीं मिलता कि जिसको मैं कहूँ कि यार दे वर नॉट गुड। फ्रैंकली मैं आपको से बता रहा हूँ, तो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है कि मैंने जिनके साथ भी काम किया है उनके साथ आई कैन टॉक एट एनी टाइम। ब्रदर उनको ही मैंने कहा यू कैन कॉल मी एनी टाइम विद रिस्पेक्ट टू कुरान, तो मैंने आपसे बताया था, तो वो दे कैन आस्क मी एनी टाइम एनीथिंग, क्योंकि वी आर जस्ट स्टूडेंट, हम कोई वो तो नहीं। तो मेरी बहुत अच्छी हर किसी के साथ है एंड दे आर ऑल, दिल से मैं कह रहा हूँ कि दे आर ऑल वेरी गुड। एक्टर्स की ख़ास तौर पे बात कर रहा हूँ कि बहुत अच्छे हमारे यहाँ जो हैं वो हैं, जो आपको ये फील नहीं होने देते कि यार यू आर न्यू वन, हमारे साथ इसको क्यों ले आए। किस्मत है मेरी। ये सिर्फ इसीलिए है क्योंकि आप जब खुद अच्छे होंगे तो लोग भी आपको अच्छे मिलेंगे। अल्लाह का शुक्र। और ये ऐसा ही होता है, ऑब्वियसली ताली दो हाथ से बजती है, एक हाथ से नहीं। आपके अगर मन में कुछ गलत बात है या आप गलत सोच रखते हैं, फिर आपको लोग भी वैसे ही मिलेंगे। अगर आपका मन बिल्कुल साफ है, आप कोई गलत सोच अपने जहन में रखते नहीं है, तो आपको लोग भी वैसे ही हम ख्याल मिलेंगे और अच्छे लोग मिलेंगे। और ये एक नेचुरल फिनोमेना है, एक रूल है, और सबके साथ ऐसा ही होता है। सर हमारे पास टाइम भी बहुत कम बचा हुआ है, कोशिश करूंगा कि इस थोड़े से टाइम के अंदर जो अहम सवालात मेरे जहन में हैं वो मैं ज़रूर पूछना चाहूँ आपसे। कोई एक कैरेक्टर आप मुझे बता दें जो आप करना चाहते हैं, वो कैरेक्टर आपके जहन में है, जब से आपने शोबिज़ ज्वाइन किया है आपके जहन में वो कैरेक्टर है, आपने सोचा है यार अदनान ये वाला कैरेक्टर मैं जो है ना, अगर मुझे कभी मौका मिले किसी न किसी प्ले में मैं ज़रूर प्ले करूँगा। एक चैनल ने मुझे बुलाया था ऑडिशन के लिए और मैंने उसमें जब दिया तो उन्होंने वो दैट वाज अ वेरी गुड कैरेक्टर था, थोड़ा सा नेगेटिव, लेकिन उन्होंने मुझे कहा कि आप जो हैं ये कैरेक्टर हम आपको देना चाहते हैं बिकॉज आपकी लुक्स अच्छी हैं, लेकिन उसमें आपको वो निभा नहीं सकेंगे क्योंकि आपके चेहरे पे बहुत ज़्यादा पॉजिटिवनेस है। आपका चेहरा नेगेटिव कैरेक्टर्स के लिए मुझे सूट करता हुआ लग रहा है। वो कैरेक्टर बहुत अच्छा था। इट वाज अ डिफरेंट चैनल जिन्होंने मुझे बुलाया था। तो ऐसे कैरेक्टर्स जो कि डाइवर्सिफाइड होते हैं, आपको उसमें नई चीज़ें करने का मिलता है। तो पॉजिटिव कैरेक्टर्स अभी तक जितने मुझे मिले हैं दैट दे वर ऑल पॉजिटिव कैरेक्टर्स। अगर कोई नेगेटिव कैरेक्टर और मैं उसको सिंसियरली और उसको जस्टिफाई कर सकूं तो वैसा कोई कैरेक्टर करना चाहता हूं कि जो मुश्किल हो मेरे लिए और अपनी पर्सनालिटी से हटके हो बिल्कुल। अगर कर पाया तो नहीं ज़रूर कर लेंगे सर। आप बहुत ही ग्रेट एक्टर है माशाल्लाह सर। मैंने वो शॉर्ट फिल्म देखी है जिसके अंदर सिर्फ 2 डायलॉग्स हैं आपके। डायलॉग से याद आया सर, अब तो डायलॉग होना ज़रूरी है सर जी। मैं चाहूँगा कि आप कुछ रोमांटिक सी बातें ज़रा हमारे टीवी के सामने करके दिखाएं, ज़रा हम भी देखना चाहेंगे। आपको एक रोमांटिक कैरेक्टर देते हैं हम। एक खूबसूरत सी लड़की है जिसने आपको इम्प्रेस करना है। ये कैमरा आप समझ लें खूबसूरत लड़की है, आप एक ड्रामे में काम कर रहे हैं सर, आपने इम्प्रेस करना है इस लड़की को। ये मुश्किल काम आप बता रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि ये वो चीज़ें हैं जो कि मैंने अभी तक जितना किया अपनी पर्सनैलिटी के अंदर किया। इट्स नॉट लाइक कि मैं ये कहूँ कि आई एम अ मच पॉजिटिव पर्सन, मगर अल्लाह ताला ने जो मुझे जिस तरह का एक वो दिया है तो उसमें नेगेटिव अभी तक मुझे उन्होंने ही एक्सेप्ट नहीं किया, मुझे या बहुत ज़्यादा रोमांटिक में एक्सेप्ट नहीं किया बिकॉज ऑफ मे बी एज, बिकॉज ऑफ मेरी लुक्स, जो भी उन्होंने किया। बट मुझे उन्होंने कहा कि आप इस किस्म के रोल, क्योंकि जिन्होंने कास्ट करना होता है वो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा जज कर लेते हैं एज कम्पेयर टू जो आप अपने आप को खुद जज करते हैं। तो मेरी एक आदत है, मैं लड़कियों को जनरली बेटा कह देता हूँ। तो वो मेरी वाइफ समटाइम मुझे कहती है आप उनको कह दिया आपने मुझे भी इतना बड़ा बना दिया। तो उस चीज़ में मजाक करती है मेरे से कि आप हर किसी को बेटा बोल देते हैं। मैंने कहा मेरी आदत है, मैं क्या करूं। हाँ बस एक इंसान की अगर आदत हो तो फिर उससे छुटकारा पाना बहुत ही मुश्किल होता है। सर हमारे पास टाइम अब वाकई बहुत कम बचा हुआ है, लेकिन फिर भी अब तक जितना भी काम किया है आपने, उनमें से किसी भी एक कैरेक्टर के डायलॉग्स अगर आपको याद हैं हम अभी लाइव शो में ज़रूर देखना सुनना चाहेंगे। कोई भी एक कैरेक्टर
जिसके डायलॉग्स आपको याद हों? अभी जो आपकी टेलीफिल्म थी उसमें जो आपके वो CEO के साथ जो मैंने जिनके ऊपर मेरे रिमार्क्स थे वो तो आपने अभी कहा था मैं दिखाएंगे हाँ, मुझे हाँ। तो आप वो चला सकते हैं। दैट वाज अ कैरेक्टर कि जिसमें सामने जो बैठी हुई हैं उनके लिए मैं बोल रहा हूँ, उनके सामने बोल रहा हूँ और उनके एक्सप्रेशन बहुत अहमियत रखते थे उसमें कि अगर मैं ये बात उनके बारे में कह रहा हूँ विच इज़ क्वाइट नेगेटिव और उसके बाद में अपने बराबर वाले को ये कहता हूँ कि यार लड़कियों के मामले में यार तो इनसे तो दूर ही रहो। तो उसमें उनके रिमार्क्स बहुत लाइक वो काम कर रही हैं, अच्छा काम कर रही हैं। No doubt. उनके रिमार्क्स बहुत, उनके जो फीलिंग उन्होंने एक्सप्रेशन दिए थे वो बहुत अच्छे थे उसमें। तो इस तरह से जो हमारे यहाँ एक्सप्रेशन लड़कियों का कि जिस तरह से वो रो देती हैं, लाइक जिस तरह से अभी रोना ये- तो लड़कियों के लिए सर वो तो बस यार आपका खेल बगैर है। बगैर कुछ आंखों में डाले हुए आंसू निकाल लेना। यानी आप सर आप अब मर्दों को देखिए, आप थोड़ा सा अगर आप लो लेके आ रहे हैं इसका मतलब मर्द रो नहीं सकते। हम भी प्याज डाल के रो सकते हैं। नहीं, बगैर हम भी प्याज- ग्लिसरीन डाल के- हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि लड़कियां जो है ना वो सेंसिटिव नहीं कहना चाहिए लेकिन इमोशनल सीन्स को बहुत अच्छी तरह निभा बहुत सकती अच्छा करती हैं, बहुत अच्छा करती जिस तरह से वो आंसू टपका लेती हैं हाय, और उसके हाय, बाद हाय। अगले जब सीन कट होता है उसके बाद वो मुस्कुरा रही होती है उन मुस्कुरा रही आंसुओं होती के है। साथ। तो ये क्या बहुत बात मुश्किल काम है। बहुत मुश्किल काम होता है। अदनान साहब, थैंक यू सो मच सर फॉर बीइंग ऑन द शो। इट वाज अ प्लेजर एंड एन ऑनर टू हैव यू ऑन माय शो। बहुत अच्छा लगा आपसे गुफ्तगू करते हुए। शोबिज में जिस तरह आप काम कर रहे हैं वैसे ही काम को कंटिन्यू रखें और हम दुआ करते हैं कि आप एक ऐसे स्टेज पे पहुंचे। आपने वैसे ही इस मुल्क को बहुत कुछ दिया है, नाम रोशन किया है, लेकिन अब जिस इंडस्ट्री में है उस इंडस्ट्री में भी वैसे ही इस मुल्क का नाम रोशन करें इंशाल्लाह। आमीन। आपसे इजाजत चाहता हूं, मुलाकात होगी इंशाल्लाह मंडे को। दुआओं में याद रखें, आसपास के लोगों का भी ख्याल रखें। खुदा हाफिज।